सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें सिमरन सिंह ने भेजी है जो कि बिहार की रहने वाली है। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। भूत प्रेत की कहानियाँ बचपन में हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं। मऊ एक यूपी की जगह है जहाँ अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है। किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। यहाँ आज भी शाम होने पर गांव के बच्चे घर में छिप जाते हैं डर कर, और वहाँ के लोग को रात काटना मुश्किल हो जाती है। तो आइए इस कहानी को पूरी तरह अच्छे से जानते हैं। मऊ गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडहर की तरह खड़ा था। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडहर के चलते डरावना लगता था। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल की रास्ता से जाने को बोले तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों की रोने की आवाज़ आती है। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडहर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया ना पड़ जाए। मऊ गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उन लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं। एक आदमी राजा नाम का था जिसे अस्पताल की खिड़कियों से रोशनी दिखाई पड़ी थी। वह एक बुजुर्ग से पूछा तो उसने दावा किया कि अक्सर अस्पताल की खिड़कियों से रोशनी और कहराने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। एक दिन उस आदमी को उसी रास्ते से 12 बजे दिन को जाना पड़ गया। वह जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि उसे जाना पड़ा। वह उस रास्ते से गुजर रहा था, तभी जाके अस्पताल के नज़दीक पहुंचा। अस्पताल के नज़दीक पहुंचते ही उसे किसी बूढ़ी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई थी। वह खुद को बहुत ही समझाया कि यह भ्रम है और आगे बढ़ता चला गया, लेकिन उससे रहा ना गया। तभी वह पीछे देखा तो उसने देखा कि एक उजले साड़ी में कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई है और वह कढ़ा रही है और रो रही है। उसने बहुत हिम्मत करके उसके पास गया। उसके पास जाते ही उसने कहा, अम्मा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने अंदर से बोला कि देखो, मेरा 9 साल का पोता था जो कि बहुत ही तेज बुखार से मर गया और डॉक्टर कोई दवाई नहीं कर पाए। यह सब सुन के मैं अचंभित रह गया। मैंने सोचा यह अस्पताल तो खंडहर है, यहाँ तो इलाज भी नहीं होती, और ये कौन सा डॉक्टर है और ये कौन बूढ़ी औरत। मैं कुछ देर सोच ही रहा था, तभी वह औरत अचानक गायब हो गई मेरी आंखों के सामने से, और मेरी आंखों के सामने सब कुछ ओझल पड़ने लगा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरी जब होश आई तो मैं अपने घर पर था। तब गांव के लोगों ने बताया कि मैं वहां पर बेहोश पड़ा था। लगभग करीब 2 घंटे से गांव के लोगों का झुंड बनाकर जा रहे थे। वहीं लोग हमें उठाकर यहाँ तक ले आए। तब गांव के लोगों ने एक कहानी बताई उस हॉस्पिटल के बारे में कि आज से पुश्तों की बात है, जब गांव के 2 पटीदार के बीच में आपस लड़ाई हुई थी। एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी। इसी वजह से जिस जगह पर उस आदमी को दफनाया गया था उसी जगह हॉस्पिटल बन गई, और तभी से उस हॉस्पिटल में भूतों का साया रहने लगा। वह हॉस्पिटल तो अभी चालू भी नहीं हुई थी। जिनकी मौत हुई थी झगड़ा में, वह लोगों को हमेशा दिखाई देते थे और परेशान करते थे। इस वजह से उनके बगल के गांव वाले लोग भी छोड़ के गांव चले गए थे। उसके बाद से ही हॉस्पिटल में दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कभी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। गांव के लोग तो यह कह रहे थे कि उस सामानों से भूतों का इलाज होता है। मानो वह भूतिया हॉस्पिटल ही हो चुका है। वहाँ इंसान का नहीं, भूतों का इलाज होता है। उसके बाद से मैं उस रास्ते से कभी नहीं गया, और आज भी वह हॉस्पिटल
वैसा ही है। और जैसा कि हमने सुना, उस हॉस्पिटल से आज भी रोने की आवाज़ें आती हैं और ऐसा लगता है जैसे उस हॉस्पिटल में किसी का ट्रीटमेंट होता हो। तो दोस्तों, यह थी सिमरन सिंह की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।